एक सत्ता परम सत्ता, तेरे है सब निमित्त, तू ही है करता धरता। ये भारतीय दर्शन की ब्रह्म चेतना को लेकर सार रूपी अवधारणा है। इसमें ब्रह्म अंग्रेजी में गॉड, अरबी में अल्लाह और संस्कृत में ईश्वर नाम से जाने जा सकते हैं। इस दार्शनिक पंक्ति से कई और दर्शन खड़े होते हैं, जैसे ईश्वर और उसके गुण, जड़ रूप व चैतन्य रूप, सांख्य मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग आदि। अब इस बात से गहराई निकल कर आती है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति की तरह रास्ते अनेक मंजिल एक। वो इस तरह से कि ईश्वर के अपने संपूर्ण रूप में कई निमित्त है। प्रकृति से जुड़े सभी तत्व, समय अर्थात काल और यहाँ तक क्रिया भी ईश्वर के निमित्त के रूप में सर्वमान्य है, जिसका होना काल चक्र में संयोग का घटक होना होता है। यही निमित्त गुण आधारित होते हैं, जिसमें सत, राजस और तमस तीनों का होना पाया जाता है। मनुष्य ब्रह्म के लिए इन गुणों को संतुलित रूप से रखकर अपनी चेतना को विस्तार देता है, जिससे वो ईश्वर की अनुभूति को महसूस कर सके। इसके लिए इस संरचना को समझना जरूरी है, और इस संरचना को भारतीय दर्शन में कई तरह से विस्तार रूपी विवरण के साथ बताया गया है। इसलिए ये कहना कठिन होगा कि हिंदू एक संप्रदाय है या मजहब है। अगर हिंदू एक संप्रदाय है या मजहब है, ये समझ भारतीय दर्शन को लेकर मानव रखता है, तो उसे भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान नहीं है। वक्त के साथ दर्शन की गहराई को और गहरा करा गया। साथ इसके इस गहराई को समझने के लिए कई शोधकर्ताओं द्वारा शोध किए गए। परिणाम रूप में यह प्राप्त किया गया कि भारतीय दर्शन विभिन्नताओं में एकता की तलाश है। जड़ से चेतना और चेतना से जड़ के चक्र का अध्ययन है। सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप दोनों को परिभाषित करता ब्रह्मांड के सत्य को ज्ञान की संरचना के रूप में पिरोने की एक पद्धति है। और विशेषता भारतीय दर्शन को भारत के ही हर जनमानस को देखकर समझे, ये जरूरी नहीं। इसके लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता है, और ये भी जरूरी नहीं हर हिंदू इस दर्शन से भली भांति परिचित हो। इसलिए भारतीय संस्कृति और यहाँ का दर्शन एक तप और तपस्या के समान है, जिसके लिए व्यक्ति को तपना ही पड़ेगा और परिणाम रूप में सत्य को ग्रहण करना होगा।